वहीं यूपी के मंत्री संजय निषाद ने खराब प्रदर्शन के लिए उन पार्टी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जिन्हें टिकट नहीं मिला। संजय निषाद ने कहा कि जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने धोखा दिया है। भारत माता की जय बोलने वालों ने हमें धोखा दिया, जबकि आरक्षण खत्म करने वाले बयान से भी इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, उनसे बात करते हैं। और क्या वजह रही 3 वजह, अगर हम जानना चाहें कि ये जो पूरी जो रिजल्ट आया, जो हार एक तरह से कहा जाए इसको, तो इसको कैसे देखते हैं? पहले तो हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। अब कल बुलाया गया है और कल हम लोग जा रहे हैं 11 बजे सेंट्रल हॉल में और धन्यवाद देने जा रहा हूँ। दूसरा, हार जीत एक राजनीति का एक हिस्सा है और अति उत्साह में भी आदमी कभी कभी उदासीन और निष्क्रिय हो जाता है। पहला कारण तो ये है कि लोग उत्साहित हो गए। दूसरा, जो कुछ इनके एक आध नेता थे बयान दिए आरक्षण के मुद्दे पर, जिसके वजह से हम 400 पार तो नहीं समझा पाए कि हम किस लिए 400 पार हम आ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर नैरेटिव जो सेट किया और नैरेटिव से 23% जो दलित होते हैं उसमें नॉन जाटो जातियाँ जो थी उनको मूव करा लिया, पिछड़ों में भी भय पैदा किया, तो ये नैरेटिव का था। संत कबीरनगर में भी ऐसा हुआ कि नेताओं ने जो है पार्टी के साथ बगावत की, आपके प्रत्याशी आपके बेटे को जिताने के लिए कहा गया था, लेकिन वह बगावत करते रहे, क्योंकि हमने देखा कि हर जगह पे ये रिपोर्ट गई, चाहे साक्षी महाराज हों, साध्वी ज्योति हों, सबने इस बात का जिक्र किया कि भीतरघातियों से, गद्दारों से जो है हम लोग हारे हैं। देखिए, मैं तो निषादों का नेतृत्व करता हूं। मैंने बताया कि 2214 बूथों में से 535 बूथ निषादों के थे। निषाद प्रत्याशी भले विरोधी का था, हम 505 बूथ जीते हैं। कुछ लोग जो टिकट मांग रहे थे, जिनकी वजह से उसमें वो लोग उदासीन और निष्क्रिय रहे। हमारे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, उनसे बात करते हैं। और क्या वजह रही 3 वजह, अगर हम जानना चाहें कि ये जो पूरी जो रिजल्ट आया, जो हार एक तरह से कहा जाए इसको, तो इसको कैसे देखते हैं? पहले तो हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। अब कल बुलाया गया है और कल हम लोग जा रहे हैं 11 बजे सेंट्रल हॉल में और धन्यवाद देने जा रहा हूँ। और सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खराब प्रदर्शन पर और भीतरघात के आरोप पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यूपी बीजेपी आलाकमान को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। यूपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। 15 जुलाई से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। खराब प्रदर्शन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्षेत्रीय और जिला अध्यक्षों पर गाजगिरनी तय मानी जा रही है। जिला महानगर अध्यक्षों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों की बैठक बुलाई। हर विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उठानी पड़ी। हमारे साथ रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या माना जाए, ये जो रिपोर्ट तैयार हो रही है और पार्टी के कई हारे हुए सांसद और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ, तो किसने किया यह भीतरघात, किसने हराया? देखिए, अगर यूपी में इतने खराब प्रदर्शन हुआ है जिसकी उम्मीद बीजेपी में किसी को नहीं थी, तो जाहिर सी बात है भीतरघात एक बड़ा कारण तो होगा ही। लेकिन केवल भीतरघात ही नहीं है, एक भले ही साध्वी निरंजन ज्योति या दूसरे ने कहा कि उनके खिलाफ भीतरघात हुआ इसलिए हार गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर कार्यकर्ता उदासीन थे। संघ के स्वयंसेवक ने सक्रिय भाग नहीं लिया। टिकटों का बंटवारा इसके लिए जिम्मेवार है। जो रिपीटेशन ऑफ हुआ है सांसदों का, बड़ी संख्या में रिपीटेशन किया गया जिनको सांसदों को, उसको लेकर भी नाराजगी के माहौल पहले से ही थी। बाहर से आए हुए नेताओं को जिस तरह से तरजीह दी गई, ये कई ऐसे कारण हैं, सिर्फ भीतरघात ही एक कारण नहीं है। हालांकि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, चिंतन बैठक करेगी, लेकिन सबसे प्रायोरिटी तो अभी बड़े नेताओं की जो केंद्र में है वो है मोदी सरकार को स्थापित करना। शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, एनडीए घटक दल खबर ये भी है रविंद्र, खबर ये भी है कि स्वरूप संगठन स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। खबर यह भी है कि भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, वो शायद अपना पद छोड़ सकते हैं। सुनील बंसल को, जो संगठन महामंत्री हैं, उनको फिर से कमान दी जा सकती है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक के लिए विस्तारित किया गया था, आपको याद होगा।
और जब राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष का जब विस्तार होता है तो उसी समय तक राज्यों में भी अध्यक्षों का कार्यकाल होता है। जब एक बार यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, तो नया अध्यक्ष या फिर अगर इनको कंटिन्यू किया जाता है, अभी तो आगे की बात है, तो फिर पूरे प्रदेशों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसमें उत्तर प्रदेश की भी होंगे। जाहिर सी बात है वहाँ के संगठन की स्थिति जो है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं की था। और संगठन के सर्वे सर्वा भूपेन्द्र चौधरी हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, उनके ऊपर गाज गिरेगी, लेकिन कब गिरेगी ये कहना मुश्किल है। जिला अध्यक्षों और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, जाहिर सी बात है सबको बदलाव किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज खराब स्थिति है। अगर यही कंटिन्यू रहा तो 2027 में भी स्थिति सुधरेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है पार्टी वहां पर पूरा रिवैम्प करेगी, मेकओवर करेगी, जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से जगह दी जाएगी और बाहर से आए हुए लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी जाएगी। संगठन को मजबूत किया जाएगा और संगठन को मजबूत करने में जिला स्तर, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेताओं। अब देखिए, बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद कह रहे हैं अति उत्साह ले डूबा। देखिए हार के 100 कारण होते हैं और जीत का एक वजह होता है। अभी तक 2014-2019 में कहा गया कि मोदी फैक्टर रहा और बीजेपी इतने बम्पर वोटों से जीतते रही है, इतने सीटों से जीतते रही है, और हार के वजह ढूंढना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है हार के लिए कई कारण हो सकते हैं, सबके अलग अलग रीजन हो।